नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिकम टीचर में। और आज है 5 सितंबर 2020 और आज है हमारा शिक्षक दिवस। तो शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मॉक टेस्ट नंबर 35। तो आज हम शुरू करते हैं कुछ स्पेशल क्वेश्चन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस मनोवैज्ञानिक ने सामोआ द्वीप पर अणुधैर्य दिन किया था। अणुधैर्य दिन करने वाले थे सामोआ द्वीप पर, वो थे हमारे मार्गरेट मीड। तो बी आंसर हमारा हो गया यहाँ पर सी, सही बी आंसर सी हो गया। और हमने अणुधैर्य अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे जिन्होंने व्यक्तित्व और संस्कृति के प्रभाव पर अध्ययन करने के लिए आदिम जातियों पर क्या किया था, इन्होंने अध्ययन किया था। तो वो अध्ययन करने वाले थे मार्गरेट मीड। हमारा हो गया आंसर बी, करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो अंतर्दृष्टि या सूझ के द्वारा सीखना सिद्धांत गेस्टोल्डवाद की देन है। और गेस्टोल्डवाद के प्रतिपादक थे मैक्स वर्दीमर। और इस पर कार्य करने वाले थे कोलर। कोलर ने क्या किया था, इन इन हॉल ऑफ लर्निंग भी दी थी। कोलर ने 1917 में केनारी द्वीप पर प्रयोग किया था। किसके ऊपर, चिंपांजी के ऊपर। और इसके समर्थक करता थे मैक्स वर्दीमर और कोपका। मैक्स वर्दीमर थे गेस्टोल्डवाद के प्रतिपादक और कोपका थे इनके सहयोगी। तो हमारे बी आंसर हो गया यहाँ पर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है बायलकों के सीखने में निम्नलिखित किस कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं। बायगोत्स्की थे सामाजिक रचनावाद के समर्थक। तो इसमें डी आंसर हमारा हो गया सही। बायगोत्स्की ने सोवियत संघ के मनोवैज्ञानिक मानव के सांस्कृतिक जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसे सांस्कृतिक ऐतिहासिक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है। बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज व संस्कृति को सबसे महत्वपूर्ण माना था। सामाजिक निर्मितवाद के प्रतिमान किया और संज्ञान व सामाजिक वातावरण का मिश्रण किया और निकटस्थ विकास का सिद्धांत दिया था। भाषा के प्रयोग पर बल दिया था और ढांचा निर्माण पर इसने बल दिया था। इसके फेल्डिंग यानी उसको बोलते हैं। तो इसका डी आंसर हमारा सही हो गया, क्योंकि वाइगोत्स्की ने सीखने के लिए सामाजिक और जो नैतिक सामाजिक या संज्ञान को महत्वपूर्ण माना था। तो डी आंसर सही हो गया। अगला क्वेश्चन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत है। स्किनर ने जो सिद्धांत दिया था उसका नाम क्या था, ये पूछ रहा क्वेश्चन। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया था हमारे पावलव के द्वारा दिया गया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन की बात करते हैं अंतर्दृष्टि सिद्धांत जो हमने बात की थी कोलवर के द्वारा। प्रयत्न और भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। इनके डिटेल से बात धीरे धीरे अगले क्वेश्चन में करते रहेंगे। तो हमारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत बी आंसर हमारा सही हो गया। इसमें क्या होता है कि बच्चे पहले कार्य करता है, रिस्पॉन्स करता है, उसके बाद में उसको स्टिमुलस दिया जाता है। और थॉर्नडाइक के सिद्धांत में पहले स्टिमुलस दिया जाता है, पहले पुनर्बलन दिखा दिया जाता है, उसके बाद में वो उस पाने के लिए क्रिया करता है। अंतर्दृष्टि सिद्धांत में सूझ प्रकट होती है, उस सूझ के आधार पर वो कार्य करता है। और शास्त्रीय अनुबंधन के आधार उसमें क्या होता है कि बच्चे को पहले उस किसी भी अनुकूलित अनुक्रिया के साथ में अनुबंध कर दिया जाता है। इस कारण से ये शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है। क्रिया प्रसूत क्रिया करने के बाद में अनुबंधन होना। तो ये हमारा बी आंसर दिया था, यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था बी एफ स्किनर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है व्यक्तित्व का अंतर्मुखी के रूप में वर्गीकृत किया था। व्यक्तित्व को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दो प्रकार से व्यक्त करने वाले थे हमारे युंग थे, जिनको जुंग भी बोलते हैं, इन्होंने दिया था। और इनके जो शिष्य थे इन्होंने तीसरा प्रकार उभयमुखी भी दिया था। तो हमारा सी आंसर सही हो जाता है यहाँ पर। निम्न में से कौन सा रक्षात्मक युक्ति नहीं है। रक्षात्मक युक्तियाँ वो होती है जो हमारे किसी भी समायोजन को बैठाने के लिए, समायोजित करने के लिए जो तर्क वितर्क या तारतम्य में कुछ प्रकार की जो भी कार्य करते हैं वो रक्षात्मक युक्तियाँ होती है। तो इसमें पूछा है कि रक्षात्मक युक्ति नहीं है। तारतम्य में रक्षात्मक युक्ति है, किसी भी कार्य यानी किसी भी समस्या का समाधान के लिए वो तारतम्य बनाता है। क्षतिपूर्ति होती है, अगर किसी का अंग कार्य नहीं करता तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए वो अन्य अंग पर डिपेंड हो जाता है या किसी अन्य कार्यों में वो अपनी रुझान करता है। साहचर्य होता है, किसी के साथ एसोसिएशन करना। तो हमारा सी आंसर यहाँ पर सॉरी डी आंसर यहाँ पर आ जाएगा सही, क्योंकि डी साहचर्य होता है संलग्न करना। तो ये रक्षात्मक युक्ति नहीं है, ये सारी रक्षात्मक युक्तियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति का जैविक निर्धारक नहीं है, जैविक निर्धारक है। आनुवांशिक प्रभाव, जन्म क्रम, आकांक्षा या सामाजिक आर्थिक स्तर। तो यहाँ पूछा है जैविक
निर्धारक, तो जैविक निर्धारक होते हैं वो जन्म से होते हैं, तो इसका ए आंसर से हो जाएगा आनुवांशिक प्रभाव। अगला क्वेश्चन है कि मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किया था। मानसिक आयु यानी मेंटल एज, यानी एमए का जो अवधारणा थी वो दिया गया था विनय के द्वारा। स्टर ने दिया था बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय, और टर्मन ने जो आईक्यू का संप्रत्यय दिया था। तो यहाँ पर विनय ने 1908 ईस्वी में मानसिक आयु की अवधारणा दी थी, और 1908 5 ईस्वी में इन्होंने कार्य किया था। 8 ईस्वी में 5 ईस्वी में इनका वो आया था टेस्ट, और 8 ईस्वी में संशोधन, और 16 ईस्वी में टर्मन ने इसका पूरा कार्य ले लिया था, और स्टर्न थे इनके सहयोगी। स्टर्न ने क्या किया था कि एमए का प्रतिपादन किया था, यानी सॉरी जो बुद्धि लब्धि है उसके बारे में पहले संप्रत्यय दिया था स्टर्न ने। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है। सृजनात्मकता क्रिएटिविटी मुख्य रूप से संबंधित होती है किस पर? अभिसारी चिंतन पर, अपसारी चिंतन पर, अनुकरण पर, मॉडलिंग पर। मॉडलिंग होता है जो कि बांडुरा द्वारा दिया गया था कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत जिसके द्वारा हम किसी कार्य को देखते हैं वो कार्य करना, तो मॉडलिंग ये नहीं होगा। अनुकरण होता है किसी कार्य को करते हुए देखना, वो भी मॉडलिंग की तरह हो गया। मॉडलिंग का मतलब होता है किसी कार्य को करते हुए देखना और उसको करना। अनुकरण होता है किसी कार्य को देखना, और अपसारी होता है कि किसी एक जगह पर किसी भी एक समस्या को विस्तारित रूप से देखना, यानी उसके आसपास जो भी समस्या के जो पहलू है आसपास के उनको भी देखना। और अभिसारी होता है किसी एक समस्या के उसका एक जो उत्तर हो उसको देखना। तो इसका ये आंसर भी नहीं होगा, तो इसका बी आंसर से हो जाएगा अपसारी चिंतन। सृजनात्मकता का संबंध अपसारी चिंतन, जिसे पार्श्व बहुबुद्ध व आउट ऑफ बॉक्स चिंतन भी कहा जाता है। तो हमारा बी आंसर यहाँ पर से हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक बुद्धि का तत्व है? संज्ञानात्मक बुद्धि, भावात्मक बुद्धि, उद्यमी साचर्यता, आत्मप्रेरणा, प्रानुभूति, संबंधों का संचालन करना। तो इसका हो जाएगा हमारा आंसर, ए आंसर हो जाएगा उद्यमी सामर्थ्यता। उद्यम उद्यमी सामर्थ्यता, इसका ए आंसर हमारा हो गया सही। संवेगात्मक बुद्धि, संवेगों से जो संबंध नहीं है। आत्म अभिप्रेरणा होती है आत्मा के द्वारा, यानी कोई भी अंदर का मोटिवेशन होता है, इंटरनल मोटिवेशन होता है, वो इंटरनल भावना संबंधित होता है। प्रानुभूति यानी दूसरे की जो समस्या है उनको देखकर अपन खुद को अनुभव करना कि शायद वो समस्या हमारे साथ हो, कैसा अनुभव करते हैं। संबंधों का संचालन, यानी जो भी संबंध है उनका संचालित करना। तो हमारा ए आंसर उद्यमी सामर्थ्यता, ये हमारा संवेगात्मक बुद्धि के अंदर नहीं आता है। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आपको शायद ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करना ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब शायद आपने कर दिया होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।